गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th मदर्स डे आपका लेसन चल रहा है। इस लेसन में हम कल डॉरिस और पियर्सन के बीच में एक ज़बरदस्त बहस को देख चुके हैं और अब यहाँ पर जॉर्ज, जो उनके पिता हैं डॉरिस के और मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है, वो प्रवेश करते हैं। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। जॉर्ज पियर्सन बाईं ओर से प्रवेश करते हैं। ही इज अबाउट 50, वो लगभग 50 वर्ष के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलेम। आधारभूत तरीके से देखें तो वो एक सभ्य, शांत स्वभाव के, सेल्फ इंपॉर्टेंट, आत्म महत्वपूर्ण, यानी कि अपने आप में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पंपस, थोड़ा दिखावटी भी हैं। प्रिफरेबल ही शुड बी ए हैवी स्लो मूविंग टाइप। प्राथमिक रूप से वे भारी भरकम, धीरे धीरे चलने वाले व्यक्ति हैं। स्लो मूविंग टाइप। ही नोटिस डॉरिस टीयर्स। वे डॉरिस की आंखों में आंसू को देखते हैं। जॉर्ज का यहां संवाद है। हेलो, व्हाट इज दिस? ये क्या है? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। और ये चिल्लाने लायक तो कुछ भी नहीं है, तुम चिल्ला क्यों रही हो? डॉरिस कहती है यहां पर सुबकते हुए, यू विल सी, आप सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। डॉरिस टर्न्स आउट लेफ्ट। डॉरिस बाईं ओर मुड़ता है। विद ए सॉब और टू ऑन द वे। वे सुबकते हुए चली जाती है अपने रास्ते को। जॉर्ज स्टीयर्स आफ्टर हर ए मोमेंट, देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन। जॉर्ज उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं और फिर मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं। जॉर्ज कहते हैं, डिड सी से यू विल सी? क्या उसने यही बोला था, आप स्वयं देख लेंगे? क्या मतलब है इस बात का? मिसेस पियर्सन कहती है, यस। जॉर्ज का कहना है, व्हाट डिड सी मीन्स? उसको यह बात कहने का क्या अभिप्राय है? बेटर आस्क हर। मिसेस पियर्सन कहती है, उत्तम होगा कि आप उसी से पूछ लो। यहां पर जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन। जॉर्ज फिर से उस दरवाजे को देखते हैं जिससे डॉरिस गई थी और फिर मिसेस पियर्सन को देखते हैं। देन ही नोटिस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजिज फॉर अनदर सीट, हिज आईज ऑलमोस्ट प्लस। मेज पर स्टाउट को देखता है और वह मिसेस पियर्सन को अगला घूंट लेते हुए भी देखता है। उसकी आंखें बाहर को निकल आई हैं। यहां पर जॉर्ज कहता है, स्टाउट? मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ। जॉर्ज आश्चर्यचकित हो जाता है। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? क्या तुम स्टाउट पी रही हो? मिसेस पियर्सन कहती है, बिकॉज आई फिनिश्ड सम। ये मुझे कुछ अच्छी लगी, मैंने इसको पी लिया। एट दिस टाइम ऑफ डे? जॉर्ज कहता है, दिन में और इस समय? मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ। व्हाट इज रॉन्ग? इसमें गलत क्या है? विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे? दिन में इसके साथ इस समय क्या बुराई है? जॉर्ज बेविल्डर, थोड़ा बौखला हुआ, नथिंग, कुछ नहीं। आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। मेरा ही मानना है कि यानी मैंने आपको कभी इस तरह से पीते हुए नहीं देखा। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ। ठीक है, तो मुझे आप देख सकते हो पीते हुए। जॉर्ज विद हैवी डिस्टेस, वो अचानक काफी नाखुश वाले अंदाज में, यस एंड आई डोंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं। इट डज नॉट लुक राइट, और ये अच्छा भी नहीं लगता। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मैं तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित हूं कि तुम क्या कर रही हो। वेल दैट ऑट टू बी ए नाइस चेंज फॉर यू। ठीक है, एक अच्छा परिवर्तन होना चाहिए, उसे आप देख सकते हैं। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन? इस बात से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज। वो कहती है कि बहुत पहले ही मुझ पर आश्चर्य होना चाहिए था जॉर्ज। आई डोंट लाइक सरप्राइज, मैं किसी सरप्राइज को पसंद नहीं करता हूं, जॉर्ज का कहना है। आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन। सब कुछ यथावत ठीक ठाक चल रहा था। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, और तुम्हें बात इस समय तक जान लेनी चाहिए। बाय द वे, खैर, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुड नॉट वांट एनी टी। मैं तुम्हें सुबह बताना भूल गया था कि मुझे चाय की जरूरत नहीं है इस समय। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब में आज एक विशेष स्नूकर मैच है, और एनी बिट ऑफ सपर, थोड़ा बहुत वहां खाना पीना भी चलेगा। सो ऑन टी, और थोड़ी बहुत चाय भी। यहां पर आगे मिसेस पियर्सन कहती है, दैट इज ऑल राइट, ठीक है। देयर इज नॉट एनी, और चाय यहां है भी नहीं। जॉर्ज आश्चर्यचकित करते हुए कहता है, यू मीन यू डू नॉट गेट एनी रेडी? क्या तुमने चाय बिल्कुल भी तैयार नहीं की? मिसेस पियर्सन, यस एंड आई कुड थिंक, और
मैं समझती हूं कि ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। एज इट इज टर्न आउट, उसे हटा दिया गया, अर्थात मैंने चाय आज बनाई ही नहीं। जॉर्ज एग्रीड, दैट इज ऑल वेरी वेल, बट सपोज, जॉर्ज थोड़ा सा दुखी होते हुए कहता है, लिसन टू द मैन, सॉरी, दैट इज ऑल वेरी वेल, ये सब कुछ ठीक है, बट सपोज आई वुड वांटेड सम, यदि मैं कुछ चाय चाहता तो फिर कहां से आती। मिसेस पेसन कहती है, माय गुडनेस, मेरे भगवान, लिसन टू ए मैन, देखो इस आदमी को सुनिए, एनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट ए टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वांट। वो यहां पर कहती है गुस्से में, क्योंकि मैंने इसके लिए चाय तैयार नहीं की थी जो ये वास्तव में चाहते भी नहीं थे। और क्या ऐसा किसी क्लब में हो सकता है कि कोई चीज तुम ना करो और वो तुम्हारे सामने आ जाए। जॉर्ज कहता है, ट्राइड व्हाट एट द क्लब, प्रयास किया था क्लब में, क्यों। आगे, गोइंग अप टू द बार, मिसेस पेसन कहती है, अब तुम बार जाओ, एंड टेलिंग एम यू डू नॉट वांट ए ग्लास ऑफ बियर, और तुम कहो जाकर कि मुझे एक ग्लास बियर की आवश्यकता नहीं है, बट यू आर एनॉयड, क्योंकि तुम नाराज हो, बिकॉज दे हैवेंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, उसे पहले से ही मैं तैयार नहीं करके रखेंगे। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं चाहिए तो वो तुम्हें पहले से ही तैयार करके नहीं देंगे। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट, उन पर कोशिश करके देखो और परखो कि तुम्हें क्या मिलता है। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। दैट इज लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, वे आप पर आज से अधिक हंसेंगे। मिसेस पेयरसन कहती है, तुम तो कह रहे हो कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहती हूं कि वे आप पर आज से अधिक ज्यादा हंसेंगे। दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, अब तुम इसे करके देखो। इंडिगेंटली लाफ एट मी, वे मुझ पर हंसेंगे। दे डू नॉट लाफ एट मी, वे मुझ पर नहीं हंसते। ऑफ कोर्स दे डू, वे ऐसा करते हैं। यू ought टू हैव फाउंड, ऑफ कोर्स दे डू, पेशन कहती है, वास्तव में वे ऐसा करते हैं। यू ought टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस नेम दिस टाइम, तुम्हें इस समय तक यह भी जान लेना चाहिए था। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, कोई भी आप पर हंस सकता है। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, आप उनके लिए एक मजाक है। फेमस और प्रसिद्ध हैं। दे कॉल यू पंपी ओम्पी पर्सन्स बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पंपस, वे तुम्हें मोटा थुल पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि तुम दिखावटी हो और एक स्लो रेंगने वाले व्यक्ति हो, धीरे धीरे चलने वाले और दिखावटी व्यक्ति हो। जॉर्ज हॉरिफाइड नेवर, वह भयभीत होकर कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिसेस पियर्सन, इट इज ऑलवेज बिटन मी, यह मुझे हमेशा परेशान करती है बात। वाई यू शुड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स। पियर्सन कहती है यहां पर कि तुम ऐसे स्थान पर इतना समय कैसे व्यतीत करते हो जहां सभी तुम्हारे पीछे हंसते हैं और अपशब्द कहते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, और हर रात तुम अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर चले जाते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, बजाय इसके कि वह तुम्हारे साथ जाए तुम अकेले ही चले जाते हो। हु डज नॉट मेक यू लुक ए फूल, कौन व्यक्ति है जो तुम्हें देखकर मूर्ख नहीं कहेगा। साइरल एंटर्स राइट, साइरल दाहिनी ओर से प्रवेश करता है विद ए ग्लास ऑफ मिल्क, उसके हाथ में दूध का एक गिलास है। इन वन हैंड एंड ए थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, और दूसरे हाथ में एक मोटा सा स्लाइस का टुकड़ा है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डॉज्ड टर्न्स टू हिम एप्लेंजिंगली, जॉर्ज भौचक्का सा अनुनय करता हुआ उसकी ओर घूमता है। जॉर्ज कहता है, हियर साइरल, यहां। यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, एक दो बार तुम भी मेरे साथ क्लब में गए हो। दे डू नॉट लाफ एट मी एंड कॉल मी, वे मुझ पर नहीं हंसते ना और मुझे पोम्पी ओम्पी के रूप में नहीं पुकारते ना। डू दे, क्या वे ऐसा करते हैं। साइरल एम्ब्रेस्ड हेजिटेट्स, साइरल को थोड़ी दिक्कत होती है, वो हिचकता है, वो थोड़ा बदहवास सा हो जाता है। एंग्रली, नाराज होकर कहता है, गो ऑन टेल मी डू दे, बताओ क्या वे इस तरह का करते हैं। साइरल कहता है एम्ब्रेस्ड, थोड़ा हिचकते हुए शर्म से कहता है, वेल यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू, मुझे इस बात को कहते हुए डर लगता है कि हाँ वे ऐसा ही करते हैं।
आपके जाने के बाद। वे आपकी मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर। जॉर्ज धीरे से उन दोनों को बारी बारी से देखता है। स्टैगर्ड और थोड़ा लड़खड़ाता है। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम इट। ठीक है, मैं उन्हें देख लूंगा, वे सब मूर्ख हैं। जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट। जॉर्ज बाईं ओर से बाहर चला जाता है, स्लोली, धीरे धीरे, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके सिर पर कोई प्रहार किया है। साइरल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिगेंटली टू मिसेस पियर्सन। और उन्हें जाते देख श्रीमती पियर्सन की ओर घृणापूर्वक दृष्टि से साइरल देखता है। साइरल कहता है, नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम। अब तुम्हें यह बात उनको नहीं बतानी चाहिए थी मम्मी, दैट इज नॉट फेयर। ये अच्छी बात नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग। तुमने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, माइंड टू, और मेरी भी। मिसेस पियर्सन कहती है, समटाइम्स इट डज पीपल गो गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कभी कभी एक व्यक्ति के लिए अच्छा होता है कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। द ट्रूथ ऑट नॉट बी हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग। और सच तो कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाता ही है। इफ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम। वो कहता है यहां पर, मिसेस पियर्सन कह रही है कि जो तुम्हारे पिताजी हैं वो क्लब जाते हैं वहां पर, और क्लब में जाकर उनका अपमान होता है, तो उनको पता चलना चाहिए कि उसका कारण क्या है। संभवतः में अगर कभी कभी वहां क्लब में जाएं तो लोग उन पर नहीं हंसेंगे। ग्लूमली आई डाउट इट। उदासी से साइरल कहता है, मुझे इस बात पर भी संदेह है। मिसेस पियर्सन सेवरली, थोड़ा तीव्रता के साथ कहती है, पॉसिबली यू डू। संभवतः तुम ऐसा करो, बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग। परंतु मुझे संदेह है कि तुम्हारा विचार ठीक है। व्हाट डू यू नो। क्या जानते हो तुम इसके बारे में? कुछ नहीं, नथिंग। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस। तुम अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो उस घुड़दौड़ पर और गंदे रास्तों पर और ट्रैक्स एंड आइस शोज। और तुम वो बर्फ का जो शो देखते हो वो भी गलत है। साइरल कहता है स्कूली, थोड़ा उदासी के भाव से, वेल ठीक है, व्हाट इफ आई डू। यदि मैं करता हूं तो इसमें आई हैव गोट, हर्ज क्या है? आई हैव गोट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई। मुझे भी अपने तरीके से मौज करने का हक है, क्या मुझे मौज नहीं करनी चाहिए? मिसेस पियर्सन कहती है, आई वुड नॉट माइंड। मुझे इस बात से ऐतराज नहीं है। सो मच इफ यू वर रियरली एंजॉय योर सेल्फ। यदि तुम स्वयं आनंद से जीवन जी रहे हो, बट आर यू, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पा रहे हो? एंड वेयर इज गेटिंग यू, और तुम्हें इससे मिल क्या रहा है ये मुझे बताओ, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देयर इज ए शार्प हरिड नॉकिंग हेयर ऑफ लेफ्ट। तभी दरवाजे पर आवाज होती है तेज, और साइरल हरीज आउट लेफ्ट। यहां साइरल कहता है, माइट बी फॉर मी, शायद मेरे लिए कोई दरवाजे पर हो। आई विल सी, मैं देखता हूं। साइरल हरीड आउट लेफ्ट। साइरल बाईं ओर से चला जाता है। इन ए मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और वह अपने पीछे से दरवाजा बंद करते हुए अंदर आता है। ओके स्टूडेंट, आज का ये चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट डे हम इसको आगे लेंगे, किस तरह से यहाँ पर मिसेस फिट्स जो उसकी पड़ोसन है और जो पियर्सन का रूप लिए हुए है यहाँ पर बैठी है, और पियर्सन मिसेस फिट्स का रूप लिए हुए है वो वहां पर प्रवेश करती है।